बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप एक नई सुबह में, और वो भी सोनी के साथ। तो प्रोग्राम का तो आपको पता ही है, प्रोग्राम आप देख रहे हैं चैनल सिटी 55 और प्रोग्राम नई सुबह विद सोनी राना के साथ। और आज वीकेंड के बाद आना, एक छुट्टियां गुजार के, और एक अलग सी खुशी होती है, अलग सा सुकून मिलता है, हर चीज़ ही अलग अलग सी होती है। तो मैं हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक नई सोच के साथ, एक नए दिन के साथ, और दिन के आगाज़ के साथ, नए सूरज के साथ, नई सोच, नया दिन। तो क्या ही बात है इस दिन की। और ये ऐसा मंथ है और ऐसा साल है कि बहुत से लोग जो स्टॉप हुए थे, रुके हुए थे कि हमारी कोरोना ख़त्म हो, कोविड-19 ख़त्म हो, तो हमारी शादियां जो हैं वो शुरू हों। कुछ लोग इसलिए वेट कर रहे थे कि जी हमारे कज़न्स आए तो शादियां हो। कुछ जो है जो कम गैदरिंग नहीं करना चाहते, जिनको मेरी तरह फुल वो क्या उसको कहते हैं, भरपूर हल्ला गुल्ला चाहिए, इंजॉयमेंट, और बस एक टांग जो होती है, एक टांग पे सारे काम करने, जिसको बोलते हैं तिगनी का नाच, नचना और नचाना। वो भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको बहुत हल्ला गुल्ला बहुत पसंद होता है और वो इंजॉय करना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक शादियाँ, पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़। यही फंक्शंस जो होते हैं हमें मिलाते हैं, हम अपने दुख सुख, और ज़्यादातर हम अपने जो सुखी से मोमेंट होते हैं उनको एंजॉय करते हैं, इंजॉयबल मोमेंट, खुश रहने वाले मोमेंट, और फिर कैप्चरिंग, और फिर उसके साथ साथ हर तरह की चीज़ को एंजॉय करते हैं। अच्छा, हाल ही में बात शादी से स्टार्ट हुई है। हाल ही में एक न्यू ट्रेंड आया जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता। तो वो ट्रेंड इस तरह का है कि पहले तो चले लड़के जो थे वो उनका सूट होना मेहंदी पे, और ऊपर बेस कोट होनी, और बेस कोट कुछ की ग्रीन कलर की, कुछ ब्लैक कलर की, जो जो पसंद हो उसी कलर की उन्होंने पहनी। साथ में एक छोटा सा दुपट्टा वियर करना, गले में दुपट्टा डालना, और डांस के लिए, बंगड़े के लिए, बंगड़ा, लड़कों का बंगड़ा बड़ा फेमस होता है, बंगड़े के लिए रेडी रहना, और बस जी बंगड़ा करना है हमने। हमारे कज़न की शादी है, हमारे भाई की शादी, और हम बंगड़ा ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब तक, मैं खुद कहती हूँ, जब तक बांगड़ा ना हो शादी का मज़ा ही नहीं आता। ऐसे लगता है कि हम पता नहीं शादी पे नहीं आए, वैसे किसी उदास सी महफिल में बैठे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं। तो शायद ये फीलिंग आ रही होती है। मैं खुद चाहती हूँ कि मेहंदी का फंक्शन बड़ा वो धूम धड़ाके वाला हो, इंजॉयबल हो, मज़ा आ रहा हो ना उस फंक्शन में। तो जो ट्रेंड है, ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड जी आजकल बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रेंड चल रहा है। बॉयज़ जो है वो ऑफ वाइट कलर के सूट, लाइक जिसको मेक क्रीमी कलर भी बोलते हैं, और ऊपर ब्लैक कलर की वेलवेट में उन्होंने शॉल ली होती हैं। शॉल बेशक आप गले में डाल लें, और वेलवेट की जो शॉल है, जो दुपट्टा है, वो उसके ऊपर कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई है वो हुई है, और उसको गले में डाला जा रहा है, और बहुत ज़बरदस्त सा लगता है, बहुत बहुत प्यारा सा लगता है, और इतना अच्छा लगता है। ये भी एक कल्चर है, और इस कल्चर को प्रेजेंट करना भी किसी किसी को आता है। इट्स गुड, नॉट बैड। तो हर तरह की, हर एक की जो खुशी होती है, ख्वाहिश होती है कि हम हर एक शादी में अच्छा लगें, खूबसूरत लगें। जो मैं हमेशा की तरह बात करती हूँ, जी हम अच्छा लगे, हम खूबसूरत लगे। अगर मैंने खुद इधर बैठना हो, स्टूडियो में मैंने काम करना है, मैं इधर बैठी हूँ, तो मेरी भी ये ख्वाहिश होती है, मेरी भी ये फीलिंग होती है कि मैं भी अच्छी लगूँ, मैं बुरी ना लगूँ। और मेरा तो ये हाल होता है कि मेरी सारी प्रोडक्शन टीम जो मुझ पे हंस रही होती है। मैं ये कहती हूँ मेरा मेकअप ठीक है, मेकओवर ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, दुपट्टा ठीक है, ये इस तरह की फीलिंग्स आ रही होती है ना। लड़कियां थोड़ी इस ख्याल से, इस लिहाज से वो बड़ी हो, इमोशंस क्या, इनके इमोशंस जुड़े होते हैं, गट्स आ रहे होते हैं कि हम अच्छी लगें, हम में कोई ऐसा ना हो, कोई वैसा ना हो।
तो जी व्यूअर, आज जैसे मैंने कल रात को एक बात देखी तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी इस हवाले से चिट चैट की जाए, आपके साथ गॉसिप की जाए। तो ये तो हम लोगों की होगी गॉसिप जो मेरी आपके साथ होती है, और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ अपना फीडबैक भी हमें दिया करें, और अपना अच्छे वाला फीडबैक दिया करें, हमें बताया करें, ज़रूरी नहीं अच्छा हो, हमें गाइड किया करें, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। और हमारे चैनल का मकसद ही ये है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो उसी के साथ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है रहायशी कॉलोनी की भरमार। जी, जो टॉपिक है बहुत सीरियस भी है, वो इसलिए कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, इसमें हर तरह की वैरायटी पाई जाती है, चीज़ें मुहैया होती हैं, लाइक सब्ज़ियाँ। ज़रखेज़ ज़मीन होगी तो हमें सब्ज़ी मिलेगी, ज़रखेज़ ज़मीन होगी तो हमें खाने पीने की अशिया मिलेंगी, ज़रखेज़ ज़मीन होगी तो हमें पानी मिलेगा। अगर पानी भी ज़मीन से आता है, ये नहीं, पानी अगर आपको पता है, सबको पता है, ज़मीन को जितना खोदा जाए तो उसके अंदर से पानी निकलता है, पानी के चश्मे फूटते हैं। हम लोग जो घरों में पानी यूज़ कर रहे होते हैं, जिनमें आ गया, हम लोग चले वो पानी हम सेहन धोने के लिए यूज़ करते हैं, बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस पानी को हासिल करने के लिए भी हम बहुत वो 500 फुट का बोर करवाते हैं या 350 फुट बोर करवाते हैं, तो फिर हमें वो ज़मीन से पानी मुहैया हो रहा आता है। अगर हम उसी तरह सहरा वाली साइड पे चले जाएं, थल वाली साइड पे चले जाएं, तो उस साइड पे धूप ही धूप होती है, ज़मीन ज़रखेज़ नहीं होती, और हमें पानी मुहैया नहीं होता, हमें उधर पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है वो ज़रखेज़ नहीं होती, और वहाँ के लोग पानी को तरसते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह बारिश हो तो वो बारिश का पानी पीते हैं, वो पानी को फ्रीज़ करते हैं, पानी को सेव करते हैं, पानी को महफूज करते हैं, तब जाके उनको पानी नसीब होता है। हम तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और मैं हर बार कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें 4 मौसम अता हुए हैं, और चारों मौसमों की अपनी अपनी बहार है। ये ऐसे मौसम हैं जो दुनिया में किसी मुल्क को नसीब नहीं हुए, हम लोगों को नसीब हुए हैं, पाकिस्तान को नसीब हुए हैं। अदर देन कंट्रीज़ में चले जाएं, उनको तो धूप नसीब नहीं होती, बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ तक बर्फ़ है, यहाँ तक बर्फ़ है, और गर्मी जो है, गर्मी उधर इतनी होती नहीं, इतनी खास तो नहीं है, कम कम गर्मी होती है, लेकिन उधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, उधर सर्दी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सऊदीया दुबई चले जाएँ, उधर का विज़िट कर लें, वो गर्म इलाके हैं, वहाँ गर्मी बहुत है, वहाँ ना मौसम बहार ना मौसम ग़ज़ा जो हम लोगों को मिला है। मौसम ख़ज़ा की क्या बात है, उस मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं तो वो एक अलग सा ही तनाव होता है। एक मौसम ख़ज़ा जो है वो एक उदासी वाला मौसम होता है, क्योंकि पत्ते झड़ रहे होते हैं, और गिरते हुए पत्ते हमें ये बताते हैं कि जब पत्ता जर्द हो जाए तो गिर ही जाता है। उसी तरह इंसान का भी यही हिसाब है कि जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसका भी वक्त एक ना एक दिन आ जाता है। अगर दरख्त पे पत्ते हमेशा के लिए नहीं टिक सकते, नहीं रह सकते, तो इंसान का भी यही हाल है। इंसान भी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, उसने भी एक ना एक दिन जाना है, उसने भी मौत का मज़ा चखना है। जो लिखा है वो होना है, और वो हो के ही रहना है, हम जो मर्ज़ी कर ले। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं, और करेंगे भी इंशाल्लाह, रहायशी कॉलोनीज़ पे बात कि क्यों ज़रखेज़ ज़मीन को ख़त्म करके इन पे रहायशी कॉलोनी बनाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ की भरमार हो रही है, और उसके साथ साथ जैसे ही कोई ज़मीन DHA में आ जाए, गवर्नमेंट के पास आ जाए, या DH में आने का मतलब ये है कि वो ज़मीन जो है
उसका भाव सोने के हिसाब से नहीं, हीरे के हिसाब से हो गया है। और इतनी इतनी महंगी प्रॉपर्टीज सेल हो रही हैं कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो चीज़, वो ज़मीन इतनी महंगी हो गई है। हाँ, ज़मीन हमारी माँ है, धरती है, और इसमें कोई शक नहीं है। इस धरती के लिए बड़े बड़े ही नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं, और माँओं ने सेक्रीफाइस की हैं, बीवियों ने सेक्रीफाइस की हैं, बेटियों ने सेक्रीफाइस की इस ज़मीन के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखें कि हम जो ज़रेज़ ज़मीन है उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं, हम जंगलात को भी ख़त्म कर रहे हैं, हम बागात को भी ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, हमें ग्रीनरी नहीं मिलेगी, कॉलोनीज़ आएंगी, कॉलोनीज़ बनेगी, कॉलोनीज़ में लोग रहेंगे, हमें वो हवा नहीं मिलेगी, हमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनकी हमें ज़रूरत है। हम पहले की निस्बत अब भी हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही। अब फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है, धुआं बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें जो हमारी सेहत पे असर अंदाज करती हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। हमारी जो सेहत है वो डाउन हो रही है। क्यों? यही वजह है कि आजकल का इंसान 60 साल से ऊपर नहीं जाता, 70 से ऊपर नहीं जाता, ज़्यादातर तो 60 से ऊपर नहीं जाते और वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन पहले के लोग, उनकी उम्रें क्यों लंबी थी? वो खालिस ग़िज़ा खाते थे, इसलिए बड़े बुज़ुर्ग हैं जो अभी भी कुछ लोग हैं जो हमें बताते हैं कि मेरी दादो या मेरी नानो या मेरे नाना या मेरे दादा की उम्र 105 साल हो के वो फोत हुए, कोई 110 साल, इतनी भी लंबी उम्रें लोगों ने पाई हुई हैं। तो उन लोगों की क्या ग़िज़ा बहुत अच्छी थी, उन लोगों की वाकई ही ग़िज़ा खालिस ग़िज़ा थी और बहुत अच्छी ग़िज़ा थी। मज़ीद कॉलोनीज़ के ऊपर बात करते हैं और रहायशी कॉलोनीज़ पे बात करते हैं, क्यों है बागात को ख़त्म करने से क्या नुकसानात मिलते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नहीं सुब ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना, और आज हम बात कर रहे हैं रहायशी कॉलोनी की भरमार। तो वाकई ही रहायशी कॉलोनी की भरमार बहुत हो चुकी है। अब हम दूर नहीं जाते, अब हम अपने से थोड़ा दूर 2 घंटे का सफ़र कर लें, 1.5 घंटे का कर लें, लाहौर का सफ़र। लाहौर ऐसा एरिया है, ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पे ज़रेज़ ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। कभी वही लाहौर था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो हमारे फिल्म स्टार नदीम और उनके साथ ही उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस है वो भी, तो वो गाना था उनका, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। कहते हैं कि हमने जब वो सॉन्ग मेक किया या हम पे प्रोड्यूस किया गया तो उस टाइम उस शालामार बाग में वाकई ही कोई नहीं था। शालामार बाग में इतनी
इतनी इतनी स्पेस थी, लोगों को आना जाना ही नहीं था, और लाहौर ऐसा था कि कोई आबादी नहीं थी। लेकिन अब वो ही शालामार बाग है, उसके बाहर का आप व्यू देख लें, उसके बाहर को देख लें, बाहर चिंची, ऑटो, रिक्शा, गाड़ियाँ, सड़क फुल है, और शालामार के अंदर चले जाएं तो तब भी जगह नहीं मिलती, और बाहर तो स्पेस है ही नहीं। फिर उसके साथ साथ लाहौर में बहुत सी रहायशी कॉलोनियाँ बनाई गई, ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म कर दिया गया। अगर उन्हीं कॉलोनियों की जगह 1-2 कॉलोनी बना ली जाए तो मेरे ख्याल से हम बहुत सी खालिश चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लाहौर में जी कम नहीं है, कुछ नाम मुझे याद है। DHA आया, DHA में बहुत से फेस आए, ब्लॉक आए, D ब्लॉक, उसके बाद F ब्लॉक, H ब्लॉक, फेस। फिर जी मॉडल टाउन पुराना है, मॉडल टाउन के साथ न्यू कुछ आई, ग्रीन गार्डन के साथ साथ बहरिया टाउन के साथ साथ और भी बहुत से टाउन्स वगैरह आए। रहमान टाउन हो गया, और मॉडल टाउन का मैं बता चुकी हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें आई जी। वाल्टन रोड के साथ कुछ टाउन है। इस तरह अब भरमार मची हुई है कॉलोनीज़ की। ठीक है, कॉलोनीज़ बनाई जाएं, लेकिन इतनी भरमार तो ना बचाएं, इतनी ठीक है कॉलोनीज़ बनाएं, लेकिन इतनी भरमार ना मचाएं कि बैठने को, खुली सांस लेने को जगह ना मिले, हवा ना हम महसूस कर सकें, ज़रहेज़ ज़मीन को हम ख़त्म कर दें, पक्के मकानात बना लें, पक्के मकानात और बहुत बहुत अच्छे घर। जिन लोगों ने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं उन लोगों ने अपने लिए उन्होंने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। उन्होंने अपनी कॉलोनी में हॉस्पिटल की अगर ज़रूरत है तो हेल्थ केयर डिस्पेंसरी कुछ ना कुछ बनाया होता है, डिस्पेंसरी मेक की होती है, कोई क्लिनिक बना होता है, स्कूल बनाए होते हैं। उसके साथ जितनी भी उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें या मार्केट्स होती हैं वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ के अंदर ही बनाई होती हैं। लेकिन जो आम शहरी है, जो कॉलोनी के साथ रहता है, उस शहरी का कॉलोनी के अंदर एंटर होना ममनू होता है जब तक उसे पास ना मिले। वो लोग तो खुली सांस ले रहे हैं, वो लोग सुकून की सांस ले रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो मिडिल तबके के लोग हैं, जो खुली सांस नहीं ले सकते, जो उन कॉलोनीज़ में अपने घर नहीं बना सकते, रहायशी मकान नहीं बना सकते, वो लोग ट्रैफिक का शोर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ट्रैफिक का धुआं भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बीमार भी हो रहे हैं, और खाने पीने में भी नाकस जो ग़िज़ाएँ हैं वो उनको नसीब हो रही हैं। नाकस ग़िज़ाएँ में जी आजकल अगर दूर ना जाए तो घी नहीं अच्छा मिलता, घी अच्छा मिल जाए तो फिर सब्ज़ी नहीं ठीक मिलती, सब्ज़ी ठीक मिल जाए तो कुछ दालों में भी फ़र्क आ जाता है। पहले सुना था कि दाल को कच्ची हांडी में भी बनाए तो दाल बड़ी अच्छी बनती थी, अब दाल को प्रेशर कुकर भी लगा ले तो दाल उस तरह की नहीं बनती। अब बहुत से हमारे व्यूवर्स कह रहे होंगे शायद इनको ठीक तरीके से बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे इस पॉइंट को आप लाजमी नोट कीजिएगा कि ऐसा है। अब हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। पहले लोगों की ग़िज़ाएँ खाद का कम इस्तेमाल था, पानी बहुत ज़्यादा ज़मीनों को लगता था, पानी सब्जियों को लगता था, पानी चावलों को लगता था, गंदम को लगता था, हर एक चीज़ को पानी मिलता था। बारिश का पानी मिलना, दूसरा पानी मिलना, फिर उसके साथ साथ ताज़ी सब्जियां। अगर आप लोगों ने अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, उस गार्डन की सब्ज़ी का टेस्ट देख ले और बाहर की सब्ज़ी का टेस्ट देख ले, आपको फ़र्क नज़र आएगा कि वाकई बहुत फ़र्क है कि ये क्यों है, ऐसा फ़र्क पाया जाता है। फिर हमें और भी बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, हम लोगों ने भरमार ही इतनी मचा ली है। अब इस्लामाबाद में बहुत से एरियाज़ हैं, बहुत सी, इस्लामाबाद तो वैसे ही साफ़ सुथरा शहर है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, वहाँ हवा ठीक, हर चीज़ ही ठीक है, वहाँ भी कॉलोनीज़ की भरमार मची हुई है। और DHA का तो ऐसा ट्रेंड आया, कॉलोनीज़ का ऐसा ट्रेंड आया कि हर शहर ने देखा देखी कॉलोनीज़ बनाने स्टार्ट कर दी हैं, टाउन बनाने स्टार्ट कर दी हैं। फिर
डीएचए जो है वो शहर का रेट और बढ़ा देता है, डीएचए और हाई कर देता है। डीएचए की वजह से जो शहर है वो शहर क्या टाउन क्या वो उसका रेट लो से अप टू हाई लेवल लेके चला जाता है जी। ये उसकी पीक, अप टू द पीक जिसको कहते हैं, वो उसका ये हिसाब हो गया है। और अब हम दूर नहीं जाते, जैसे गुजरांवाला में जी डीएचए बिल्ड हो रहा है। डीएचए वो ज़मीन जहाँ पे डीएचए का नामो निशान नहीं था पता, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जंगलात तो नहीं, यहाँ पे दरख्त लगे होते थे और दरख्त की भरमार होती थी। और बड़ा गुजरना पास से, अगर आप पैदल वॉक कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आपको वो एक अनोखा सा सुकून मिलना, अनोखी सी महक मिलनी। और उन दरख्तों के पत्तों की महक भी बड़ी मूड को ना, वो क्या कहते हैं उसको, मूड को खुशगवार करती थी वो महक। तो अब वो जगह ख़त्म हो गई है, वो दरख्त कट चुके हैं, दरख्त ख़त्म हो चुके हैं और डीएचए बन रहा है। फिर उसके साथ साथ गुजरांवाला में भी बहुत सी कॉलोनीज़ बन गई। डीसी कॉलोनी हमारे इधर बहुत फेमस है जी, टॉप ऑफ द लिस्ट चली गई है। फिर उसके बाद गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी है, सिटिंग हाउसिंग के साथ साथ और मॉडल टाउन बड़ा अच्छा बिल्डअप हुआ है। फिर उसके साथ साथ केनाल सोसाइटी है, केनाल व्यू, वो भी बहुत अच्छी बिल्ड हुई है। उन लोगों ने अपने लिए सारी ही फैसिलिटीज़ है वो अपने लिए रखी हैं। लेकिन मेरा बात करने का मकसद है कि जो बाहर के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, उन लोगों को वो चीज़ें नसीब नहीं हैं। वो लोग कॉलोनीज़ में नहीं जा सकते। कॉलोनीज़ का हिसाब भी कैंट की तरह हो गया कि जैसे हम कैंट में तो चले जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ डर होता है, खतरा होता है। लेकिन यहाँ पे कॉलोनीज़ में बिल्कुल जाना बहुत ख़तरनाक, हद तक पॉसिबल ही नहीं होता। आप अपना आईडी कार्ड जो है वो दिखाएं, फिर उसके बाद आप एंटर होंगे, फिर आप उधर थोड़ी देर घूम सकते हैं, पार्क में बैठ सकते हैं। सिक्योरिटी जो है वो टाइट होती है, सिक्योरिटी आके पूछती भी है कि आप क्यों बैठे हैं, इतनी तफ्शीश होती है। और जो बेचारा नॉर्मल आदमी है नहीं इतना कर सकता, वो कहते हैं इस तफ्शीश से अच्छा कि हम बाहर ही रुक जाएँ। उन लोगों ने अगर विज़िट भी करना हो तो पार्कों में चले जाते हैं, चलो जी पार्क्स में चले गए, पार्क की थोड़ी देर ताज़ा हवा ले ली, थोड़ा सुकून ले लिया, ऐसे कर लिया। क्या रिहायशी कॉलोनी की भरमार होनी चाहिए? क्या हमें रहायशी कॉलोनी और टाउन्स जो हैं वो बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए? क्या हमें अपनी ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म कर देना चाहिए? अगर हम अपनी ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म कर देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा और हम बहुत से नुकसानों से फ़ायदा उठाएंगे। हमारा मुल्क जैसे ज़रहेज़ मिट्टी का मालिक है, पाकिस्तान है, हम बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बहुत बेनिफिट हासिल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एक्सपोर्ट तो अभी भी हो रही हैं, लेकिन हम वाफर मिकदार में हमें वो चीज़ें यहाँ पे उगानी चाहिए जो दूसरे मुल्कों को नहीं मिल सकती, यहाँ से ही एक्सपोर्ट की जाए। हम इंपोर्ट भी तो करते हैं, इंपोर्ट हम बहुत कुछ मंगवाते हैं जी, ये इम्पोर्टेंट है। बाज़ार चले जाए, मार्केट चले जाए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इतने का है। अगर हम वही चीज़ें जो अशिया है खाने पीने की, हम उनकी कदर जाने, अपनी मिट्टी की कदर जाने, हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं। जैसे टमाटर का जी, टमाटर ख़त्म हो गए। अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो टमाटर बड़ी मिकदार में लग सकता है, ज़रहेज़ मिट्टी बहुत है हमारे पास, हमें ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से टमाटर मंगवाने की, किसी और मुल्क से टमाटर मंगवाने की। हम अपने मुल्क में उगा सकते हैं, हम अपने मुल्क में लगा सकते हैं। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, हमें वो चीज़ें हासिल करनी चाहिए जो एक्सपोर्ट हो और उनकी जो वाफर मिकदार में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो, क्वांटिटी भी होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें अच्छी हों
जो हम एक्सपोर्ट करें और पाकिस्तान का नाम और रोशन करें। चलें, हमने खुद, इंसान क्या नहीं करता, अपने सुकून के लिए बहुत कुछ करता है, अपने सुकून के लिए हर चीज़ करेगा। तो हम जो कॉलोनीज़ बना रहे हैं, जिन कॉलोनीज़ का रेट आम बंदा वहाँ पे अब एक प्लाट नहीं ले सकता, जहाँ पे कभी 10,000 रुपये मरले का प्लाट, 10,000 फी मरला प्लाट, और आज वही प्लाट 2 करोड़ का बिक रहा है। आम बंदे की बात से बहुत दूर है। आम बंदा इतने में पता नहीं क्या क्या बना ले, क्या कुछ ना कर ले। तो जिन्होंने करना वो तो करेंगे। इसमें हमारे बहुत से लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं यही काम करना, ये हमारे लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन ये चीज़ भी तो देखें कि हम कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बना रहे हैं, हम ज़रिए ज़मीन को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों से भी फ़ायदा लेना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी बेनिफिट है, जो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। हम उन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो देते, हमें उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55, और आज हम बात कर रहे हैं कि ज़रिए ज़मीन को ख़त्म करके रहायशी कॉलोनीज़ की भरमार हो रही है। रहायशी कॉलोनी बिल्ड टू बिल्ड हो रही हैं, एक देखा देखी कॉलोनीज़ बन रही हैं। उसकी कॉलोनी इस तरह की अब बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं इससे भी अच्छी कॉलोनी बना के दिखाऊंगा। मैं अपनी जो मेरे लोग हैं, मैं इनको इससे भी अच्छी कॉलोनी में रखूंगा। मैं ये चीज़ दूंगा, मैं वो चीज़ करूंगा। हर चीज़ का होता है जो भी है। बहरहाल अब हम बात करते हैं, हमें उस तरह फ्रूट नसीब नहीं हो रहे। अगर फ्रूट मिल रहा है टू मच एक्सपेंसिव, आम बंदे की पहुंच से उसकी कीमत बहुत दूर है। अगर उसे मिल रहा है, उसके बाद फ्रूट जो है वो उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह पहले होता था कि फ्रूट ही फ्रूट, और उनकी रंगत और उनकी लज्जत का भी फ़र्क आ चुका है। अब हर चीज़ में फ़र्क ही फ़र्क है। क्यों है? अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हम लोग ज़मीन को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? हम लोगों को ज़मीन को गुंजाइश देनी चाहिए कि हम लोग खुली सांस ले सकें। अगर गांव का माहौल,
हम शहरी लोग नहीं रह सकते गांव में, लेकिन वो माहौल, वो गांव के लोग हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं। किसान गांव में होता है, शहर में किसान नहीं कभी हो सका, नहीं बन सकता है। गांव का किसान हमें बहुत कुछ मुहैया करता है। हमें गंदम, चावल, सब्जियां, दालें, हर चीज़ ही ज़मीन से निकलती है। कोई भी चीज़ आसमान से उड़ के तो नहीं आती। अगर गोश्त है तो मुर्गी है, मुर्गी को भी दाना डाला जाता है तो फिर मुर्गी जो है वो तैयार होती है। गाय का है, भैंस का है, लाइक बीफ और मटन, बीफ और मटन को भी चारा डाला जाता है और वो चारा भी किसान ही उगाता है, किसान के अलावा और कोई नहीं। और वो जो चारा बनता है वो भी ज़रहेज़ ज़मीन से ही बनता है। अगर वो सहरा वाली ज़मीन हो, थल टाइप ज़मीन हो, तो चारा कैसे बनेगा? फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम खुद हर चीज़ ख़त्म कर रहे हैं। हम देखा देखी कॉलोनीज़ बना रहे हैं। अगर हम दूर नहीं जाते तो बहुत से हमारे भाई जो हैं वो यूनान का विज़िट करते हैं। यूनान, ग्रीस, यूनान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारे इधर के गए हुए लोग, गांव के लोग ज़्यादा यूरोप कंट्रीज़ में जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है। वहाँ पे बेड़े हैं, भेड़ बकरियाँ, बेड़े हैं, बेड़ों के लिए वो पाकिस्तानी लड़के रखते हैं। वहाँ पे उनके डेरे हैं, वो पाकिस्तानी लड़के इसलिए रखते हैं। वहाँ पे टमाटर बहुत है, वो पाकिस्तानी लड़कों को इसलिए रखते हैं कि ये टमाटरों को चुने, पैकिंग करें। वहाँ पे अगर जितनी भी सब्जियां उगाई जाती हैं वो पाकिस्तानी लड़कों को इसीलिए हायर करते हैं कि ये काश्तकारी जो है यहाँ पे करें। जो लोग यहाँ से भाग के जाते हैं कि हम वहाँ पैसा कमाएंगे, वहाँ पे कोई सेठ की नौकरी नहीं मिलती, वहाँ पे आपको कोई जाते ही मैनेजर नहीं लग जाता। यहाँ से वो जब भाग के जाते हैं तो उधर जाके उनको यही काम मिलते हैं। हाँ, करेंसी का फ़र्क है, करेंसी ज़रा बड़ी होती है यूरोप और फिर यूरोप के पैसे की क्या बात है। वो जी डॉलर और डॉलर का तो फ़र्क है। डॉलर आ रहे हैं तो फिर पीछे बैठे लोग खा रहे हैं, लेकिन वो जो मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो टमाटर चुनते हैं, वो भेड़ों का दूध निकालते हैं, वो हर काम करते हैं। क्योंकि यूनान एक शहर तो है लेकिन उसके साथ आसपास गांव बहुत से हैं। क्या उन लोगों ने उन गांव को ख़त्म कर दिया? नहीं, उन्होंने शहर को देखा है। उन्होंने जहाँ उनकी सोसाइटी है, उन्होंने सोसाइटियाँ उनकी पहले से बनी है, उन्होंने दोबारा से कोई सोसाइटियाँ बिल्डअप नहीं की। जो बनी है वो उनको ही बेहतर करते हैं, उनको ही बेहतरीन करते हैं। उनकी एक और बहुत अच्छी बात है, वो अपनी आवाम का बहुत सोचते हैं, अपने बहन भाइयों का बहुत सोचते हैं। हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, हम सिर्फ अपनी मुफाद परस्ती करते हैं। हमें सिर्फ खुद से गर्ज है, हमें किसी दूसरे से गर्ज नहीं है। हमारी तरफ से कोई सोए या ना सोए, हम लोगों में एहसास ख़त्म हो रहा है। और अनकरीब हम हो सकता है जिस तरह मोबाइल ने हम लोगों के एहसास ख़त्म कर दिए हैं, अनकरीब हम रिबोट की ज़िंदगी स्टार्ट कर दें। हम बस खुद में मगन और खुद के साथ ही लगे रहेंगे, दूसरे की हमें फिक्र नहीं। और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए हम बहैसियत मुसलमान हैं और हम अच्छा वक्त देखें। हमें उस ज़मीन को कवर करना चाहिए कि जो इतनी ज़रहेज़ नहीं है। ज़रहेज़ मिट्टी जब उगलती है तो सोना देती है। और हमें उन चीज़ों, हमें ज़मीन को देख के कॉलोनीज़ बनाएं, ये नहीं कि ना बनाएं, लेकिन ज़रहेज़ ज़मीन को ही ख़त्म करके क्यों कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं? उन कॉलोनीज़ को ख़त्म करके, उन ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म करके ना कॉलोनीज़ बनाई जाएं। देखें कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी ज़मीन है कि जो हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। वैसे ज़मीन जो भी है वो फ़ायदा देती है। देखें कि हमें कौन सी ज़मीन फ़ायदा नहीं दे सकती, ये हमें ठीक तरीके से वाफर मिकदार में कोई भी चीज़ या कोई भी अशिया मुहैया कर सकती है कि नहीं। यहाँ से पानी कितना वो निकलता है, उस चीज़ को देखें। और फिर उसके साथ ही आप उन इलाकों या उन ज़मीनों पर कॉलोनीज़ बनाएं जो हमें कम सोना दे सकते हैं, जो हमें सोना दे रही हैं, खाने की अशिया फ्राहम कर रही हैं, हमें बगात दे रहे, बगात से सब कुछ मिल रहा है, दरख्तों से सब कुछ मिल रहा है। तो फिर हम उस ज़मीन को ख़त्म ना करें, बनाएं सही कॉलोनीज़, ये नहीं कि ना बनाएं।
बनाए सही, लेकिन अपनी जो ज़रहेज़ ज़मीन है उसको ना ख़त्म करें, क्योंकि ज़रहेज़ ज़मीन हमारे लिए, मेरे ख्याल से हमारे लिए सोना नहीं हीरे के मुकाबिल है। हीरा है हमारे लिए, सब कुछ है। हम उससे अगर चाहें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम कपास हासिल कर सकते हैं, कपास, चना, गंदम, चावल, मकई के साथ पता नहीं कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका मुझे भी नहीं पता। दालें, फिर सब्जियों में आ जाए, सब्जियां सारी हम हासिल कर सकते हैं। अब हमने अब अगर हम देखें, हम नोट करें, अब हमने गांव के आसपास जो ज़मीन देखते हैं अच्छी, हमने उसको भी टाउन कर दिया है जी। इधर से हमने कट करना है, ये नहर को किनारा निकलता है, इसके आस पास या इसकी साइड पे टाउन बना लिया जाए, इसकी साइड पे कॉलोनी बना ली जाए तो बहुत फ़ायदा है। हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा, अगर हम उसी ज़मीन को प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कॉलोनीज़ के ऊपर बड़ा पैसा लगा रहे होते हैं, कॉलोनीज़ का एक काम कर रहे होते हैं, अगर हम वही ज़रहेज़ ज़मीन पे लगाएं, ज़रहेज़ ज़मीन से एक चीज़ हासिल करें, ज़रहेज़ ज़मीन का हम एक प्रॉपर प्लान करके, एक लॉन्ग टर्म का प्लान करके हम उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करें, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने का तरीका आना चाहिए, हमें तरीका होना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का तरीका, फिर उसके बाद हमें आउटपुट इनकम ना मिले तो तब कहिएगा, हमें मिलेगा। इन्वेस्ट आप बेशक थोड़ा करें, उसका आपको फ़ायदा होगा। बेशक वो ज़रहेज़ ज़मीन पर करें, दूसरी ज़मीन पर करें। ज़रहेज़ ज़मीन से हम बहुत कुछ सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, दूसरी ज़मीन से भी हम हासिल कर सकते हैं। उधर हम घर बना के रेंट आउट कर सकते हैं, हम कॉलोनीज़ बना सकते हैं। कॉलोनीज़ एक साइड पे कर दें, उसके साथ ज़रहेज़ ज़मीन रखें, कंपैरिजन करें, हमें दोनों चीज़ों से फ़ायदा लेना चाहिए। अब हमें ज़रहेज़, हमारा जो मकसद है, मेरा जो मैसेज है वो ये है कि हमें ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म नहीं करना चाहिए, और ना ही हम ज़रहेज़ ज़मीन को ख़त्म करके बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएं। हमें नहीं महरूम होना चाहिए, हमें वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिनके हम हकदार हैं, जो हमारे नसीब में है वो चीज़ें हमें मिलें। हम क्यों इम्पोर्टेंट जी, आजकल अगर कॉलोनीज़ में चले जाएं तो वहाँ के मार्ट पे चले जाएं, वो कहेंगे जी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? जब पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, हमें खाने पीने की अशिया मिल रही हैं, तो क्यों, वाई? बल्कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेमन है, लेमन, नींबू दूर नहीं जाते, पाकिस्तान में जी नींबू ख़त्म हो गए। सोचने की बात है, नींबू का पौधा किसी भी घर में लगाएं तो नींबू निकल आते हैं, अच्छे खासे नींबू मिल जाते हैं। वही नींबू का रेट 900 रुपये किलो चला गया, वही नींबू का रेट 900 रुपये किलो चला गया। वो इम्पोर्टेंट थे? नहीं। हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम इंपोर्ट नहीं, हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। हम बाहर की चीज़ें मंगवा के बाहर की पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। मज़ीद इस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331
4643580, 0300 64333923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 03006436247247। साजी 2 किलो रहू तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने दे। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस: नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम, 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला, 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल सिटी 55 प्रोग्राम नई सुप विद सोनी राना। और आज हम बात कर रहे हैं रहायशी कॉलोनीज़ की बरमार और जरहेज़ ज़मीन पे। और उसके साथ साथ बात हो रही थी ब्रेक से पहले लेमन की, नींबुओं की, कि नींबू का बड़ा जी नुकसान हो गया। उसके साथ ही रिसेंटली थोड़ी देर पहले, 3 माह पहले की बात है या 2 माह पहले की बात है, 3 माह ही लगा लें जी, चीनी ख़त्म हो गई। अंदाज़ा कर लें, चीनी ख़त्म हो गई, चीनी नहीं मिल रही। अगर हम चीनी जो है, जो हमें हासिल होती है गन्ने से हासिल होती है, और पाकिस्तान में गन्ना बहुत वाफिर मिकदार में उगता है, बहुत लगता है, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। बल्कि नहीं, हम क्यों इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट करें। जब हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मुझे एक दिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का शो करना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में उग सकती हैं, और जो उगती हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए और इंपोर्ट जो है वो कम करनी चाहिए। हम बाहर के मुल्कों की पब्लिसिटी ज़्यादा करते हैं। हम पाकिस्तान में अगर फ़ोन स्टार्ट हो गए, कंपनी स्टार्ट हो गई, हमने फिर भी कहना होता है ये मेरी ब्रांड की शर्ट है, बाहर से आई है, मेरे शूज़ इंग्लैंड से आए हैं, मेरे मोज़े लंदन से आए हैं, मेरा ये जो हिजाब है सऊदीया से है। हमें शौक़ है बाहर की पब्लिसिटी करने का। हमें ये शौक़ नहीं है कि ये चीज़ हमने पाकिस्तान से पहनी है, ये चीज़ हमने पाकिस्तान से लेके खाई है। हमें ये चीज़ का शौक़ ही नहीं है। सिर्फ हमें एक ही शौक़ है कि हम मरेंगे तो पाकिस्तान में दफनाना। हमें सिर्फ ये है, हम इधर आकर कहते हैं कि जब हम मर जाए तो हमें अपनी मिट्टी में, अपनी ज़मीन में दफनाना। हम तब नहीं कहेंगे कि हमें बाहर दफनाना। हमारा हर काम बाहर का होगा, लेकिन मरना हम इधर ही चाहेंगे। प्यार है हमें, इसमें कोई शक नहीं, हमें बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मेरा जो आज का मकसद है कि हम जंगलात को ना ख़त्म करें, हम बागात को ना ख़त्म करें, हम ज़रहेज़ ज़मीन को ना ख़त्म करें, हम कॉलोनीज़ की इतनी बरमार ना करें। हमें अगर कॉलोनीज़ बन जाएंगी तो हम ये ज़रहेज़ ज़मीन जो है, जिससे बहुत सी चीज़ें उगती हैं, वो हमें कैसे मिलेंगी? वो फिर हमें इम्पोर्ट करना पड़ेंगी। फिर वही हम क्यों इंपोर्ट करें? हम क्यों ज़मीनों का सत्यानाश कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हमें बनाएं, एक इलाका बनाएं, लेकिन ये नहीं है कि एक कॉलोनी बनी है उसके साथ दूसरी कॉलोनी बना दी, उसके साथ थोड़े से फासले पे फिर कॉलोनीज़ बना दी। जैसे एक ने मार्की बनाई है, उसके साथ ही मार्की बन गया, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सामने मार्की ला दिया है, ले भाई मैं भी साथ ही हूँ, इधर 2 मार्की, सामने मार्की।
मुझे भी देख ले, मैं भी साथ ही हूँ। एक ने मैरिज हॉल बनाया, थोड़े दिन ठहर के दूसरे ने साथ बना लिया, थोड़े दिन ठहर के तीसरे वाला आया, उसने सामने बना लिया, भाई जान मैं भी हूँ। ये नहीं करना, हमें एक दूसरे का सोचना है। जो हमारा मकसद है, हमें एक दूसरे का सोचना चाहिए, हमें अपने बहन भाइयों का सोचना चाहिए। बेशक सगे बहन भाई नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते तो बहन भाई हैं। इंसानियत तो है, एहसास तो है, उस एहसास को देखें। ज़री ज़मीन को ख़त्म ना करें। ज़री ज़मीन हमारे लिए बहुत अनमोल है, बहुत अहम है। जिस तरह इंसानी जान बड़ी अनमोल है, बहुत अहम है, बहुत कीमती है, उसी तरह ज़री ज़मीन भी बहुत कीमती है। तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम ख़त्म करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कॉलोनीज़ कायम रहेंगी, ये नहीं कि कॉलोनीज़ ख़त्म हो जाएंगी, कॉलोनीज़ कायम रहेंगी, लेकिन कॉलोनीज़ को खाने के लिए चीज़ें नहीं ठीक मिलेंगी तो क्या फ़ायदा। हमें हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए। कॉलोनीज़ बन गई हैं, बेशक गैस नहीं आ रहा, लेकिन लोग आबाद हैं। कुछ नहीं, सिलेंडर भरवा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है, सिलेंडर भरवा के रह रहे हैं। घर हमारा आलीशान होना चाहिए, रहते हम कॉलोनी में होना चाहिए, एक टैग लगा होना चाहिए, जी ये उस कॉलोनी में रहता है, और उस कॉलोनी का जो घर है वो जी 2 करोड़ का है। बस ये चीज़ हम सुनना चाहते हैं, ये चीज़ हम करना चाहते हैं। ये हर एक का ख्याल है, मेरा नहीं, सबका है। हमारा एक जो टैग हम चाहते हैं वो हमारे माथे के ऊपर लग जाए बस, और कुछ नहीं। तो बस मैं एट द एंड यही मैसेज देना चाहूँगी, यही मेरा मैसेज है कि प्लीज़ ज़री ज़मीन को ना ख़त्म करें, और हुकूमत भी इस अहकाम में कोई अमल दखल करें और ज़री ज़मीन को ख़त्म करने से रोकें। बेशक आपकी अपनी ज़मीन है तो आप ज़री ज़मीन को ख़त्म ना करें, आप उससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत से बेनिफिट हैं। और उसके साथ मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत करती हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना अच्छे से फीडबैक दें, जो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल सिटी 55, उसको सब्सक्राइब करें, मज़ीद मज़े के कमेंट्स दें, और उसके साथ साथ हमें टॉपिक बताया करें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। गुजरांवाला में कुछ लोकल देहाती एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग अभी भी हिडन हैं, टैलेंट बहुत है लेकिन हिडन है। हम वो हिडन टैलेंट बाहर लाना चाहते हैं कि पता चले कि ये हैं, हम वो सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तो इसमें आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। और इसके साथ साथ और कोई प्लीज़ मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी करती हूँ। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा फीडबैक में लाजमी बताइएगा। और इसी के साथ साथ सोनी राना को दीजिए इजाज़त। कल सुबह इंशाल्लाह इसी टाइम इसी प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।